शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत हम करेंगे पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। अभी हाल ही में हमने देखा कि पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी पर जिस तरह ईडी ने शिकंजा कसा और अर्पिता ने कई बड़े खुलासे घोटाले को लेकर किए। दरअसल पश्चिम बंगाल में जो शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ है उसमें पार्थ का बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा उनके करीबी अर्पिता, उनका जो है बहुत बड़ा कनेक्शन माना जा रहा है। हालांकि जब पूरी जानकारी ईडी को मिली और उन्होंने छापा मारा अर्पिता के घर पर, तो अर्पिता के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए। जी हाँ, कई करोड़ रुपए, 14 बक्से पूरे भरे हुए थे। ये 14 बक्से ले जाए गए अर्पिता के घर से और इन 14 बक्सों में जो नोट थे वो पूरे ऊपर तक बराबर में भरे हुए थे। तो समझिए कितने समय से घोटाले का खेल यहाँ पर चल रहा था। हालांकि अर्पिता की से जो है पुलिस ने पूछताछ की। जब रिमांड पर अर्पिता को लिया गया, उन्होंने कहा कि जो भी पैसा आता था वो निचले लेवल से लेकर बड़े लेवल तक पहुंचता था, जिसका जैसा हिस्सा बन रहा था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि और कई घोटाले हुए हैं जिनमें उनका और कईयों का हाथ है। तो टीएमसी के कई और मंत्रियों का नाम भी फिलहाल सामने आता नजर आ रहा है और माना जा रहा है कि अगर शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ तो क्या ममता बनर्जी को इसकी भनक नहीं थी, और अगर थी तो क्या उन्होंने इस चीज को शय दिया? क्या ममता बनर्जी का भी हिस्सा बन रहा था? ऐसे में इस तरह के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। और अगर ममता बनर्जी का भी सुराग लगता है, अगर ममता बनर्जी का भी नाम सामने आता है, तो हो सकता है कि ममता बनर्जी को जेल हो जाए, क्योंकि अब तैयारी की जा रही है कि अर्पिता को पूरी तरह से उसको जेल की सजा हो, पार्थ को जेल की सजा हो। हालांकि पार्थ का जो स्वास्थ्य है वो अचानक से खराब हो गया था, जिसके बाद देखने को मिला कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तो यहाँ पर ईडी जो है वो लगातार अर्पिता और पार्थ से पूछताछ करने में लगी है और माना जा रहा है कि पार्थ और अर्पिता के साथ और कौन कौन से नेता मौजूद है, कौन कौन से सरकारी अफसर मौजूद है जिनका इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं बीजेपी किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि राहुल और सोनिया के बाद अब कहा जा रहा है कि अगला नंबर ममता बनर्जी का है। और वाकई अगर अगला नंबर ममता बनर्जी का है तो समझ लीजिए आने वाले समय में सबसे बड़ा जो खेल है वो पश्चिम बंगाल में होता नजर आएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने अचानक द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट किया, क्योंकि हमने राष्ट्रपति चुनाव में देखा कि जिन यशवंत सिन्हा को उन्होंने खड़ा किया, उन यशवंत सिन्हा को छोड़कर उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट किया। इसका मतलब है कि बीजेपी ने बहुत पहले ही ममता बनर्जी को डरा दिया था और ममता बनर्जी का डर अब कहीं ना कहीं दिखता नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।